धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र गोरखपुर का गीता प्रेस है और यहाँ पे तुलसीकृत श्री रामचरितमानस की सबसे अधिक प्रतियां हर साल छपती हैं और बिकती हैं। विश्व के कोने कोने में यहाँ से ये रामचरितमानस भेजा जाता है, लोग खुद आकर के इसको खरीदते हैं। लेकिन इसी रामचरितमानस के सुंदरकांड के एक चौपाई को लेकर के इस समय विवाद चल रहा है। चौपाई की व्याख्या जो की गई है वो ये है कि प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी मर्यादा पुनि तुम्हरी कीन्ही ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कुछ पुस्तकों में ताड़ना का अर्थ दंड दिया गया है, यानी कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी ये सब दंड के अधिकारी हैं। लेकिन गीता प्रेस की पुस्तकों में इसकी अलग व्याख्या की गई है। यहाँ पे ताड़ना का अर्थ शिक्षा दिया गया है, यानी कि ये सभी चीजें शिक्षा के अधिकारी हैं, इनको शिक्षित किया जाना चाहिए, इनको दंड नहीं दिया जाना चाहिए, जैसा कि इस पुस्तक के इस श्लोक में इस चौपाई में यहाँ पे दिया गया है। हमारे साथ दिव्य दयाल जी हैं जो गीता प्रेस के संचालक हैं, जो इस समय तमाम विवाद चल रहे हैं। दिव्य दयाल जी, श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर के क्या लगता है कि ये जो सबसे पहले अगर हम इस चौपाई की बात करें, जिस चौपाई को लेकर के सबसे अधिक विवाद है, जो ताड़ना शब्द है, ताड़ना कई पुस्तकों में हमने भी पढ़ा है, जो पुरानी पुस्तकें गीता प्रेस की भी आती थी उसमें ताड़ना का अर्थ दंड दिया गया था। अब उसको बदल दिया गया है, इसको अब शिक्षा कर दिया गया है। क्या जरूरत पड़ी इसको करने की? भाई सबसे प्रथम तो हम यही कहेंगे कि गीता प्रेस इस विवादास्पद या किसी भी ऐसे विवाद को जो बनाया गया है उसमें अपनी कोई टिप्पणी नहीं करता है। लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ वर्षों पहले हमने देखा कि दंड शब्द लिखा हुआ था जो आज शिक्षा के रूप में है। आप स्वयं सोचें कि जो ग्रंथ 500 वर्ष पहले लिखा गया है उस समय उसका क्या भाव था, किस भाषा में लिखा गया था, किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया था, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। ये जो विवाद है ये आप भी जानते हैं और सामान्य पब्लिक भी जानती है कि किस लिए उठाए जाते हैं और इसका उद्देश्य क्या होता है। उस विवादास्पद विषय के ऊपर गीता प्रेस किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता। ये जो चौपाई है इसके बारे में अगर आप अपने हिसाब से व्याख्या करना चाहें तो क्या आप करेंगे? क्योंकि जो विवाद सबसे अधिक है ये ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, ये जो 5 हैं इनको ताड़ना यानी कि जो मारना है वो इस विषय को पहले से देखना होगा कि ये किस संदर्भ में आया है। ये संदर्भ है समुद्र के सामने 3 दिन तक भगवान राम प्रार्थना करते रहे रास्ता देने के लिए। उसके बाद जब रास्ता नहीं मिला तब भगवान ने धनुष बाण उठाया, उसमें समुद्र प्रकट होते हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये भगवान आपकी ही बनाई हुई व्यवस्था है, उसके आधार पर हम चल रहे हैं और इसमें किसी प्रकार का संशोधन है तो उसकी शिक्षा आप हमें दे सकते हैं। उसके अनुसार आगे का सारे चौपाइयाँ आई हुई हैं, उसको कोई भी पढ़ने वाला अगर विषय को पूरा समझ करके पढ़े तो किसी तरह का विवाद है ही नहीं। ये जो विवाद पैदा किए जाते हैं ये केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लेकर पैदा किए जाते हैं, बाकी इसमें विवाद को कोई स्थान नहीं है। और ये ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा हुआ है, तो हमारे यहाँ भारतवर्ष में कितनी भाषाएं हैं, एक ही शब्द का अलग अलग प्रोविंस में क्या अर्थ लिया जाता है इससे भी आप भली भांति परिचित हैं। इसलिए किसी भी विषय को कहीं भी लेकर कुछ भी कह देना ये आज चूँकि हमारा लोकतंत्र है बहुत आसान काम है और इसी का फायदा आज के विवादास्पद लोग उठा रहे हैं। बिल्कुल, लालमणि जी हमारे साथ हैं जो यहाँ के मैनेजर हैं। लालमणि जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि आप भी पिछले कई दशकों से गीता प्रेस से जुड़े हैं और इन चौपाइयों की आप अलग व्याख्याएं भी आप करते रहे हैं। ये जो अर्थ यहाँ पे दिया है, जो हम यहाँ पे चौपाई पढ़ रहे हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा और कामा के अंदर दिया है, दंड दिया। शिक्षा और दंड का एक अर्थ कैसे आप मानते हैं? जी नहीं, ये सीख जो है वो समुद्र ने कहा है, तो शिक्षा का अर्थ कोई एक अर्थ नहीं होता है। दंड और शिक्षा में अंतर ये है कि जो दंड होता है वो मारने पीटने का ही नहीं होता है। क्लास में अगर टीचर खड़ा कर देता है तो उसको भी कहते हैं कि दंड इनको मिल गया है।
क्लास टीचर कह देता है कि 1 घंटे के लिए आप बाहर चले जाइए, उसको भी कहते हैं दंड है, लेकिन वो टीचर उनको शिक्षित कर रहा है, शिक्षा दे रहा है उसको, तो दंड का अर्थ ये नहीं होता है कि मारना पीटना, ऐसा नहीं होता है। दंड का अर्थ सिखाने के अर्थ में अगर कुछ हम करते हैं तो उसको भी दंड ही कहते हैं। तो इसलिए यहाँ जो अर्थ दिया हुआ है ये, अब देखिए एक सुभाषित है, उसमें लिखा हुआ है 5 वर्ष तक पुत्र का लालन करना चाहिए, पंचवर्षे तु लालयेत, और उसके बाद 10 वर्ष तक ताड़येत शब्द आता है, ताड़येत। तो क्या हम पुत्र को मारने की बात आएगी? पुत्र को 5 वर्ष के बाद और 15 वर्ष के बीच में, यानी 6वें वर्ष से 15वें वर्ष के बीच में उसको मारने की बात आएगी? तो ऐसा नहीं अर्थ होता है। अर्थ किस प्रसंग में, किस परिस्थिति में, किस संदर्भ में, किस प्रकृति में किया गया है और लिखा गया है, उसके आधार पर होना चाहिए। यहाँ दंड का अर्थ दंड नहीं है, ये शिक्षा ही है। इनको शिक्षित करना चाहिए और शिक्षित करने के लिए जो कुछ करना है वो करना पड़ता है। तो ये जो अर्थ है ये कब गीता प्रेस की पुस्तकों में इसका बदला गया? कितने 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ हम लोगों ने ऐसा कुछ आज कोई विवाद चल गया तो हम लोगों ने बदल दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि दूसरे प्रकाशनों में अभी भी ताड़ना का अर्थ दंड ही दिया है, जबकि आपने यहाँ पे शिक्षा के चीजें हैं। दंड भी अगर कहीं कोई दिया गया है तो दंड का अर्थ मारना पीटना ही कैसे लोग लगा रहे हैं। मैंने जैसे उदाहरण दिया कि एक बच्चे को टीचर ने कह दिया कि तुम गलती की हो, तुम खड़े हो जाओ, तो इसको मारना पीटना कहेंगे, या कहेंगे कि टीचर जो है वो बच्चे को बहुत बड़ा दंड दे दिया, मार पीट दिया, निकाल दिया? ऐसा कुछ नहीं होता है। दंड का भी मतलब ऐसा नहीं है कि ये दंड का मतलब मारना पीटना ही है। हाँ, दंड के कई प्रकार हैं और परिस्थितियों के अनुसार उनको दंड कह दिया जाता है। ताड़ना का अर्थ अगर हम पूर्वांचल के हिसाब से देखें तो लोग ताड़ना मतलब देखना भी होते हैं, केयर भी केयर करना होता है। अगर अवधी भाषा में और ढंग से देखें तो ये होता है कि हम मतलब भोजपुरी में जैसे हम लोग बोलते हैं, अरे हम तड़त है तो है, तो इस तरह से बात आती है कि मैं समझ रहा हूँ आपको, अच्छी तरह से मैं समझ रहा हूँ। ये भी है, केयर करना भी होता है। तो इस तरह से प्रसंग के अनुकूल अर्थ लगाया जाता है। बाकी तो लोग चाहे जो अर्थ लगा लें, चाहे जो कह दें, चाहे जो बोल दें। विचार भाषण लेखन की स्वतंत्रता है संविधान में, तो इसलिए चाहे जो आदमी बोल देता है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जन भावनाओं को देखते हुए इसमें जो अर्थ है वो शिक्षा यहाँ पे दिया गया ताड़ना का, क्योंकि लोग आसानी से समझ सकें। हालांकि जो तमाम पुस्तकें हैं पुराने हम लोगों में घरों में जो तमाम श्री रामचरितमानस रखे हुए हैं, उसमें आज भी अगर हम देखें तो यह सब दंड के अधिकारी लिखा हुआ है। तो ये लोग भावना को देखते हुए मतलब गीता प्रेस ने इसमें बदलाव, हाँ, बदलाव कर दिया है कि दंड एक रूप में जैसे रूढ़ सा हो गया है। दंड को एक रूढ़ मान लिए हैं कि दंड का मतलब कोई कठोर सजा दे दी गई, उनको दंड मान लिया गया, इसलिए उसको और समझाने के लिए गीता प्रेस ने उसको शिक्षा दे दिया। अच्छा, ये जब से विवाद शुरू हुआ है पुस्तकों के प्रकाशन पे कुछ असर पड़ा है? नहीं, देखिए, जहाँ विवाद शुरू होता है, किसी प्रकार कोई बात होती है तो हमारी पुस्तकों की मांग तो बढ़ती ही है। हाँ, हमारी पुस्तकों की मांग पर कभी कोई असर नहीं पड़ा है। इसके पहले भी कई विवाद और कई धर्माचार्यों ने विवाद किया है, उसके बाद से हमारी पुस्तकों की मांग बढ़ी ही है। इसमें लोग आ रहे हैं श्री रामचरितमानस को, सुंदरकांड को लेने के लिए। अब ये तो ले ही ले हैं, हमारे ब्रांचों से बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है। शताब्दी वर्ष हमारा चल रहा है। हम लोग सोचे थे कि 100 करोड़ रुपए की बिक्री हमारी पुस्तकों की होगी, लक्ष्य रखे थे, और लगभग 77 करोड़ रुपए की पुस्तक दिसंबर तक हो गई, और हम लोग अब 111 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारी पुस्तकों की मांग तो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, एक लोगों के अंदर उत्सुकता भी होती है कि आखिर क्या है इसमें, कौन सा ऐसा चीजें हैं जिसको लेकर जानना चाहते हैं। गीता प्रेस ने क्या लिखा, समय गीता प्रेस को लोग प्रमाण रूप में मानते हैं, इसलिए वो जानना चाहते हैं कि गीता प्रेस ने इसका क्या अर्थ लिखा है, और वही प्रमाण मान करके लोग उद्धृत भी देते हैं, उद्धृत भी करते हैं। तो इसलिए इस समय लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जिसको और जानकारी करना हो, हमारे यहाँ से मानस पीयूष प्रकाशित है, उसमें बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्याएं हैं, उसको आदमी देखे, उससे संतुष्टि उसको जरूर मिल जाएगी। बिल्कुल, गीता प्रेस में जो लोग आते हैं वो यहाँ पे जो इनका किताबों का शोरूम है वहाँ पे जरूर आते हैं। सर, कहाँ से आप आए हैं किताब लेने यहाँ पे, और क्या लेने आए हैं खासतौर पे यहाँ पे? देवरिया से आया हूँ जी रामचरितमानस लेने के लिए आया हूँ। देवरिया से भी मैं 55 किलोमीटर की दूरी से आया हूँ जी जी। तो ये श्री रामचरितमानस को लेकर के, कुछ चौपाइयों को लेकर के जो इसमें सियासत छिड़ी हुई है, क्या कहेंगे उसको लेकर के आप? जी, बड़े लोगों की बात है, किसी भी धर्म पे ऐसा नहीं कहना चाहिए, हाँ। किसी के धर्म को भी कुछ नहीं कहना चाहिए जी। धर्म को लेकर के कुछ नहीं कहना चाहिए, और व्याख्याएं जो होती हैं वो अलग अलग लोगों की अलग अलग होती हैं, और यही कारण है कि जो समझ नहीं पाते वो व्याख्या को समझने के लिए गीता प्रेस आते हैं। सर, कहाँ से आप आए हैं?
मैं यहीं का हूँ, लोकल गोरखपुर का। गोरखपुर से आप जी। अभी आप रामचरितमानस यहाँ पे ले रहे थे, जो विवाद चौपाइयों को लेकर के चल रहा है, अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं, खासतौर पे ताड़ना को लेकर के दंड की बात की जा रही है, क्या आप यहाँ पे क्लियर करने आए हैं और क्या यहाँ पे आपने अभी तक समझा? मुझे तो लगता है कि आज के समय में जो राजनीति चल रही है, ये उसका ही एक पार्ट है। और हमारे राजनीतिज्ञों को जिनके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है मीडिया द्वारा, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों का ध्यान में हमारी ओर आकर्षित हो। और हम सहिष्णु हैं, इसलिए हिंदू धर्म को ज़्यादा टारगेट किया जाता है और किया जाता है हमारे हिंदू नेताओं के द्वारा ही। बस लाइमलाइट में आने का, फोकस में आने का एक कारण हो सकता है और कुछ नहीं। आप रामचरितमानस को बदल नहीं सकते, उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे बदल नहीं सकते। अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करके आप अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करते हैं, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं समझता। बिल्कुल यही प्रयास है। सियासत जिस तरह से हो रही है, खासतौर पे श्री रामचरितमानस को लेकर के, उसके पीछे गीता प्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, साथ ही आम लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं, वो सीधी तौर पे मान रहे हैं कि व्याख्याएं लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज गीता प्रेस की पुस्तकों की सेल इसलिए बढ़ी हुई है कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो सियासत जिन चौपाइयों पर हो रही है, उनका वास्तविक अर्थ क्या है। और वास्तविक अर्थ बताने का काम सिर्फ और सिर्फ गीता प्रेस का जो प्रकाशन है वही करता है, क्योंकि जन भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर प्रकाशित की जाती हैं। और विश्व का सबसे बड़ा, अगर कहें, धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन का जो केंद्र है वो गोरखपुर में है। तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं और जब से विवाद शुरू हुए तब से यहाँ पर सेल भी काफ़ी बढ़ गई है। खास तौर पे गीता प्रेस ने जिन चौपाइयों को लेकर के सबसे अधिक विवाद है, उनकी व्याख्या भी अब लोगों को बताया है कि ये वास्तव में ताड़ना का अर्थ दंड नहीं है। जिस तरह से दंड को लेकर के पूरा विवाद चल रहा है, ताड़ना का अर्थ शिक्षा है। और गीता प्रेस अपनी पुस्तकों में पिछले 2 दशक से शिक्षा ही छाप रहा है। लोगों को समझना होगा कि इन श्लोकों का या जो तमाम इसके श्री रामचरितमानस के अलावा जो दूसरी पुस्तकें हैं, वहाँ पे जो श्लोक लिखे हुए हैं, वहाँ पे जो बातें लिखी हुई हैं, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसको पढ़ना होगा, समझना होगा। और इसे समझने के लिए गीता प्रेस से बड़ा माध्यम कुछ नहीं हो सकता है। खासतौर पे रामायण की, श्री रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं, उसको लेकर के जो विवाद है, उस पर सीधी तौर पर गीता प्रेस का जो प्रबंधकीय समिति है, उनका कहना है कि ये सिर्फ विवाद खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए किया गया है, जबकि जो वास्तविक अर्थ है वो अलग है। और उस अर्थ को न समझकर लोग दूसरे अर्थों में गीता प्रेस के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं, उनकी चौपाइयों का, उनके श्लोकों की अलग अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। और ये व्याख्या सिर्फ अपनी सियासत के लिए कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, गोरखपुर।